गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारी बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं और उनकी हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आज का हमारा क्वेश्चन है 34। पिंजौर का संबंध माना जाता है। कभी पिंजौर का संबंध कौरवों से है, श्री कृष्ण जी से है, सिख गुरुओं से है या पांडवों से है। तो पिंजौर आपका आम्बों के मेले के लिए प्रसिद्ध है या आमों के बाग के लिए प्रसिद्ध हैं। पिंजौर में आम का मेला भी लगता है और पिंजौर आपका कहाँ है, पंचकुला के अंदर है। और पिंजौर का संबंध इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पांडवों से स्टूडेंट्स किससे है, पिंजौर का संबंध पांडवों से माना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस उत्सव में स्त्रियों द्वारा शीतला माता की पूजा की जाती है। ये भी आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं और शीतला माता की पूजा स्त्रियों के द्वारा इन चारों में से किस उत्सव में की जाती है। तो वो है सीढ़ी सातम, यानी कि सीढ़ी सातम को शीतला माता की पूजा की जाती है। बासी भोजन यानी कि बासी चावल बनाकर और सुबह इनकी पूजा की जाती है। किसकी, सीढ़ी सातम के दिन शीतला माता की। द्रौपदी चीरहरण किस स्वांगी का स्वांग है। क्वेश्चन पूछा गया भाई कि द्रौपदी का जो चीरहरण है वो किस स्वांगी का स्वांग है। तो वो है पंडित लक्ष्मीचंद का। द्रौपदी चीरहरण यहाँ पर पंडित लक्ष्मीचंद का स्वांग है। द्रौपदी चीरहरण यहाँ पर पंडित लक्ष्मीचंद जी का स्वांग है स्टूडेंट्स। फिर है बाबा लुधाना रत्ताखेड़ा जींद। ये आपको सुमेलित करना है स्टूडेंट्स कि कौन कौन सा किस किस के साथ संबंध रखता है। देखो सबसे पहले आपका है बाबा लुधाना, ये संबंध रखते हैं आपके कैथल से। बाबा लुधाना का जो मेला लगता है वो कैथल के अंदर है। और भाई हट कासवर जो आपका है वो किसके अंदर है, जींद के अंदर है। हैट का जो मेला लगता है, हैट कहाँ है, जींद के अंदर है। तो भाई हटकेश्वर आपका कहाँ है, जींद। और अगर जींद ऑप्शन में ना हो तो आपको जाना पड़ेगा फिर रत्ताखेड़ा के साथ। हटकेश्वर, रत्ताखेड़ा, जींद और बाबा लुधाना कैथल के साथ। बाबा लुधाना कैथल और हटकेश्वर, रत्ताखेड़ा, जींद। फिर अभी अन्नपूर्णानंद तीर्थ, सी क्या आपका, अन्नपूर्णानंद तीर्थ जो है वो कुलताजपुर। और कुलताजपुर कहाँ है, महेंद्रगढ़ के अंदर है स्टूडेंट्स। कुलताजपुर के अंदर जो ढोसी की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है वो भी यहाँ पर फेमस मानी गई है। कुलताजपुर के अंदर ढोसी की पहाड़ी 652 मीटर ऊंची का है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। और यहाँ पर जो आपका अन्नपूर्णा तीर्थ है वो भी महेंद्रगढ़ के गांव कुलताजपुर के अंदर है। फिर है भाई पुष्कर तीर्थ भी आपका जींद के अंदर है और जींद के राम राय में है। पुष्कर तीर्थ राम राय जींद में। देखो जींद में आपका रत्ताखेड़ा भी है और जींद में राम राय भी है। तो पुष्कर तीर्थ जाएगा आपका राम राय के साथ। और हैट का जो मेला है, हैट गांव के अंदर हटकेश्वर के नाम से जो प्रसिद्ध है वो रत्ताखेड़ा जींद में जाएगा। तो बाबा लुधाना कैथल, हटकेश्वर, रत्ताखेड़ा जींद, अन्नपूर्णानंद तीर्थ कुलताजपुर महेंद्रगढ़ और पुष्कर तीर्थ जाएगा आपका राम राय जींद के अंदर। तो इसका फर्स्ट राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका भाई सुमेलित करने वाला क्वेश्चन ही है। सूची फर्स्ट को आपने सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट आपका गोपा अष्टमी, फिर है सकट चौथ, फिर है सीढ़ी सातम और फिर है तीजों का उत्सव। ये आपका कब कब मनाया जाता है। तो देखो भाई गोपा अष्टमी तो अष्टमी के दिन ही मनाई जाएगी क्योंकि देखो नाम में अष्टमी है, गोपा की अष्टमी तो अष्टमी के दिन ही। तो यहाँ पर अष्टमी का ऑप्शन देखो कौन सा है, अष्टमी का ऑप्शन आपका एक ही बचता है, कार्तिक शुक्ला अष्टमी। तो गोपा अष्टमी आपकी मनाई जाएगी भाई कार्तिक शुक्ला अष्टमी को। अष्टमी से अष्टमी मैचिंग हो गई तो बाकी आपके तीन बचे। सकट चौथ तो चौथ वाला चतुर्थी के दिन ही मनाया जाएगा। तो सकट चौथ आपका माँ कृष्ण चतुर्थी को, ये ऑप्शन ही मैच हो गया। अष्टमी वाला अष्टमी के दिन, चौथ वाला चतुर्थी के दिन, माँ कृष्ण चतुर्थी को।
और सीढ़ी सैतम शीतला सप्तमी को। सीढ़ी सैतम कब भाई? शीतला सप्तमी, सैतम सप्तमी के साथ मैच हो जाती हैं। फिर है तीजों का उत्सव, ये सावन शुक्ल पक्ष में, तो सावन में तीजों का उत्सव मनाया जाता है। सीढ़ी सैतम शीतला सप्तमी को, सकट चौथ माँ कृष्ण चतुर्थी को, और बात करते हैं गोपा अष्टमी की तो कार्तिक शुक्ला अष्टमी को। इसलिए आपका सीधा ही मैच होता है फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ स्टूडेंट। नेक्स्ट भी आपका पंचवटी। पंचवटी आपका पलवल में है। वैसे पंचवटी वंचारी गांव पलवल के अंदर है, लेकिन यहाँ पलवल का ऑप्शन नहीं है, तो पलवल के साथ फरीदाबाद है। यहाँ इसका आंसर फरीदाबाद दिया हुआ है स्टूडेंट्स। वैसे पंचवटी पलवल के अंदर है। नेक्स्ट अभी पीले पाट का कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? जो पीले पाट का ओढ़ना कड़ा हुआ होता है वो इन चारों में से किस नाम से जाना जाता है? क्या वो बोल है, श्यामा है या सोपली है? तो इनमें से कोई भी नहीं है भाई। पीले पाट का कड़ा ओढ़ना, डी इसका राइट आंसर होगा। बाबा कमली वाले का डेरा कहाँ और किसके द्वारा स्थापित किया गया? क्वेश्चन पूछा गया भाई कि बाबा कमली वाले का डेरा कहाँ और किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो बाबा कमली वाले का डेरा जो है वो कुरुक्षेत्र में स्वामी विशुद्धानंद महाराज जी के द्वारा, कुरुक्षेत्र में स्वामी विशुद्धानंद महाराज जी के द्वारा स्थापित किया गया। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो अभी राज्य का कैथल जो है, इन चारों में से कैथल ऐसी जगह है जो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध माना गया है। सी इसका राइट आंसर होगा। कैथल छोटी काशी के नाम से फेमस माना गया है। नेक्स्ट अभी आपका सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है कि भी अनुसूचित जाति के अंदर लोधा आते हैं, मिरासी आते हैं या बाजीगर आते हैं? तो भी अनुसूचित जाति के अंदर आते हैं बाजीगर। अनुसूचित जाति के अंदर कौन आएंगे भाई? बाजीगर आएंगे। फिर आपका पिछड़ा वर्ग ए के अंदर, पिछड़ा वर्ग ए के अंदर क्या आते हैं? मिरासी। और पिछड़ा वर्ग बी में क्या आएगा आपका? लोधा, यानी कि लोधा जिसको हम बोलते हैं, लोधा जाति पिछड़ा वर्ग बी के अंदर आएगी। और पिछड़ा वर्ग ए के अंदर कौन आएगा? वो आएगा मिरासी। और अनुसूचित जाति के अंदर आएगा बाजीगर। तो इसलिए आपका फर्स्ट का थर्ड, बी का सेकंड और सी का ए लोधा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भिवानी जिले के कलियाणा गांव में किस संत की दरगाह स्थित है? स्टूडेंट्स, भिवानी से अलग होकर अब आपका चरखी दादरी 22वां जिला बन चुका है। और कलियाणा गांव जो अब भिवानी की बजाय किसके अंदर है? चरखी दादरी के अंदर है। और वहाँ का एक हिलना पत्थर जो है कलियाणा गांव का बिल्कुल फेमस माना गया है कि हिलना पत्थर कहाँ है? तो अब वह चरखी दादरी के अंदर है। लेकिन चरखी दादरी ऑप्शन में ना हो, फिर आपको जाना पड़ेगा भिवानी के साथ। यहाँ पर भिवानी जिले के कलियाणा गांव में किस संत की दरगाह है जिस पर प्रत्येक बुधवार को मेला लगता है? क्वेश्चन पूछा गया है भाई, प्रत्येक बुधवार को मेला लगाया जाता है, तो वो है पीर मुबारक शाह की दरगाह। कौन है भाई? पीर मुबारक शाह की दरगाह है, जहाँ पर प्रत्येक बुधवार को मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट है आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के उद्गम स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया भाई कि आदि बद्री नारायण का मंदिर किस नदी के उद्गम स्थान पर है? तो वो है भाई सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा सरस्वती। नेक्स्ट है कहाँ से प्राप्त एक ईंट पर सारे गामा पादानी अक्षर अंकित हैं?
यानी कहाँ से प्राप्त एक ईंट पर सारे गामा पाधानी अक्षर अंकित है, तो वो है अग्रोहा हिसार के अंदर। अग्रोहा हिसार में सारे गामा पाधानी अक्षर अंकित है। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, अग्रोहा हिसार के अंदर। नेक्स्ट अभी सांग परंपरा की शुरुआत कब मानी गई, तो अभी सांग परंपरा की शुरुआत लगभग 1730 ईस्वी को मानी गई। सांग स्वांग परंपरा की शुरुआत लगभग 1730 ईस्वी में मानी गई है। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। फिर है भाई सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। तो भाई बुद्धो माता का मेला कहाँ लगाया जाता है, तो बुद्धो माता का मेला लगाया जाता है। बस देखते हैं गोगा पीर का मेला। गोगा पीर का मेला आपका फरीदाबाद में दिया हुआ है। और मुंगिप्पा का मेला आपका गुड़गांव के। और बुद्धो माता का मेला आपका यहाँ जींद में दिया हुआ है, दमतान साहिब का भिवानी में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अचपल संगीत की किस विधा से संबंध है, तो अचपल संगीत की ख्याल से। अचपल संगीत की ख्याल विधा से संबंध है। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिश्वर सरोवर के निकट एक कृष्ण अर्जुन रथ और शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन पूछा गया अभी जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिश्वर सरोवर के निकट एक कृष्ण अर्जुन रथ और शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने करवाया। कामकोटि पीठ के शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र में स्थित कौन सा मंदिर गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज द्वारा बनवाया गया है। ये भी इनमें से उस मंदिर का नाम बताना है जो कुरुक्षेत्र का मंदिर गिरी संप्रदाय से सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज के द्वारा बनवाया गया, तो वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। हरियाणा के किस मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के दिन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा के किस मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के दिन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, तो वो आपका पीर जमाल। 1958 के दिन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक पीर जमाल को घोषित किया गया है। सुमेलित करना है स्टूडेंट्स सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। पंडित शंकरलाल, अहमद बख्श, हरदेव और मांगेराम। पंडित शंकरलाल का संबंध किसके साथ है भाई, भूरा बादल के साथ है। पंडित शंकरलाल, देखो स्टूडेंट बिल्कुल नए क्वेश्चन है। पंडित शंकरलाल का संबंध भूरा बादल के साथ है। अहमद बख्श का संबंध किसके साथ है भाई, जैमल पत्ता के साथ है। अहमद बख्श का संबंध जैमल पत्ता के साथ। पंडित शंकरलाल का भूरा बादल के साथ। हरदेव का है हीर रांझा के साथ है। हरदेव का संबंध हीर रांझा के साथ है। और मांगेराम का कृष्ण जन्म के साथ है स्टूडेंट्स। देखो पंडित शंकरलाल का भूरा बादल के साथ, पंडित शंकरलाल का भूरा बादल के साथ है। और अहमद बख्श का जैमल पत्ता के साथ है। हरदेव की बात करते हैं तो भाई हीर रांझा, और मांगेराम की बात करेंगे तो कृष्ण जन्म के साथ संबंध रखते हैं। फिर है भाई कौन सा नृत्य मेवात क्षेत्र में बड़े बड़े नक्कारों, डफ, मंजीरों के साथ बजाया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो मेवात क्षेत्र में बड़े बड़े नक्कारों, डफ, मंजीरों के साथ करते हैं, तो वो मैं से मंजीरा और मैं से मेवात और रतवाई, दो फेमस नृत्य है अभी इसके। एक रतवाई और मेवात का मंजीरा।
तो मेवात में मंजीरा, मैं की मैचिंग कर लो भाई, मैं से मेवात, मैं से मंजीरा। और रतवाई भी मेवात का ही फेमस नृत्य है, मंजीरा और रतवाई मेवात। कौन सा त्यौहार वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है? इनमें से कौन सा ऐसा त्यौहार है जो वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना, तो वो है भाई बडड़िया नवमी। बडड़िया नवमी ऐसा त्यौहार है जो वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है, बडड़िया नवमी। बाबा रामेश्वर धाम राज्य में कहाँ स्थित है भाई? तो बाबा रामेश्वर धाम राज्य में बामनवास महेंद्रगढ़ के अंदर है। बाबा रामेश्वर धाम राज्य में कहाँ है? तो इस राज्य के अकॉर्डिंग भाई बामनवास महेंद्रगढ़ के अंदर बाबा रामेश्वर धाम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पुरानी कथा के अनुसार राजा पृथु के द्वारा पिता का तर्पण किस स्थान पर किया गया? तो पुरानी कथा के अनुसार राजा पृथु के द्वारा पिता का तर्पण पेहेवा, पिता का तर्पण पेहेवा, पृथुदक जगह का नाम फेमस है, पेहेवा तीर्थ की जगह उनका तर्पण किया गया राजा पृथु के द्वारा, उसके पिता का तर्पण कहाँ पर? पृथुदक। और वो जगह कहाँ पर है? पेहेवा के अंदर है, और वो पेहेवा तीर्थ के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा का प्रसिद्ध बाबा भूमक शाह का मेला, सिरसा का प्रसिद्ध बाबा भूमक शाह का मेला किस समय आयोजित किया जाता है? तो भी सिरसा का जो प्रसिद्ध मेला है बाबा भूमक शाह का मेला, वो संक्रांति के समय आयोजित किया जाता है। सिरसा का प्रसिद्ध मेला बाबा भूमक शाह का मेला संक्रांति के समय आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट अभी, बनड़ा किस प्रकार का गीत है? तो बनड़ा एक विवाह के समय गाया जाने वाला गीत है, इसलिए बनड़ा को विवाह गीत के नाम से जानेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा विवाह गीत। महर्षि च्यवन की तपोभूमि महेंद्रगढ़, महर्षि च्यवन की तपोभूमि महेंद्रगढ़ पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो भाई महर्षि च्यवन की तपोभूमि महेंद्रगढ़ पर हनुमान जी का मेला, कौन सा मेला भाई? हनुमान जी का मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है भाई आपका सूची को सुमेलित करना है। गुजरी महल तो सभी को पता हिसार के अंदर है भाई, तो गुजरी महल किसके समय में? बलबन के समय बनवाया गया था। और जल महल नारनौल के अंदर है शाह कुली खां के द्वारा। फौजदार खां के द्वारा दिया भाई। शीश महल की बात करते हैं तो शाह कुली और गोपालगिरी का दुर्ग है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। गुजरी महल या फोर्थ बलबन, जल महल फौजदार, शीश महल की बात करते शाह कुली और गोपालगिरी का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के कैथल जिले में भाई। 11 रुद्री शिव मंदिर जो है वो हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा कैथल। गुड़गांव के चैत और आषाढ़ मास में प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो वो है शीतला माता का मेला। गुड़गांव के चैत आषाढ़ मास में प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को शीतला माता का मेला आयोजित करवाया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा शीतला माता का मेला। नेक्स्ट अभी सुमिलित करना है बाबा बिलाईनाथ का मेला। तो बाबा बिलाईनाथ का मेला फागुन शुक्ल पक्ष में लगाया जाता है। बाबा बिलाईनाथ का मेला फागुन शुक्ल पक्ष में। तीज के मेले की बात करते हैं तो सावन शुक्ल की तृतीया को, तीज तृतीया को लगाया जाता है और सभी को पता है सावन मास में लगाया जाता है। तो तीज का मेला सावन शुक्ल की तृतीया को।
और बाबा बिलाईनाथ का मेला फागुन शुक्ल पक्ष को, और बात करते हैं तो बूढ़ा भवानी का मेला वैशाख पक्ष नवमी को। बूढ़ा भवानी का जो मेला है वो वैशाख पक्ष नवमी को। हनुमान जी के मेले की बात करते हैं तो चैत शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को। हनुमान जी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को मनाया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भाई, इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन गलत है? गलत ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है। जाट राज्य का एकल सबसे बड़ा समूह है, ये बिल्कुल सही है भाई कि हरियाणा राज्य के अंदर जाट खाप जो है, जाट जो राज्य का एकल सबसे बड़ा समूह है, ये राइट है, गलत नहीं है। कनिगम के अनुसार जाटों का मूल स्थान मध्य एशिया है, ये बिल्कुल सही है कि मध्य एशिया में जाट ज़्यादा हैं। ये किसने कहा भाई? कनिगम जी ने कहा है। क्या क्या बोला गया है? कनिगम जी के अनुसार जाटों का जो मूल स्थान मध्य एशिया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और तीसरा है रोहतक गजेटियर के अनुसार जाट आर्य भी हो सकते हैं, तो रोहतक गजेटियर के अनुसार जाट आर्य भी हो सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन स्टूडेंट्स गलत की बात यहाँ पर पूछी हुई है, तो गलत क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स फरीदाबाद के जाट भरतपुर के सरदार को अपना स्वाभाविक नेता मानते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि भरतपुर जो है वो आपका कहाँ है? भरतपुर अलवर, ये आपके राजस्थान के अंदर है। और यहाँ पर बात चली हुई है फरीदाबाद की, हरियाणा की। तो फरीदाबाद के जाट भरतपुर के सरदार को अपना स्वाभाविक नेता मानते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है, ऐसा नहीं है। गंगा जमनी कंठी क्या है? क्वेश्चन पूछा गया भाई, गंगा जमनी कंठी इन चारों में से क्या है भाई? क्या महिलाओं के हाथ में पहनने वाला आभूषण है, महिलाओं के हाथ की बजाय पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, या त्योहार पर दिया जाने वाला भोज है, या पुरुषों के गले का आभूषण है? तो भाई गंगा जमनी जो कंठी है वो महिलाओं के हाथ में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है, पैर में पहने जाने वाला आभूषण भी नहीं है, और त्योहार पर दिए जाने वाला भोज भी नहीं है। ये आपका गंगा जमनी कंठी पुरुषों के गले का आभूषण है। क्या भाई? पुरुषों के गले का आभूषण है। 4th इसका राइट आंसर होगा, पुरुषों के गले का आभूषण। इनमें से कौन सा मुहावरा खुशामद करने से संबंध रखता है? तो भी इन चारों में से चिलम भरना, इन चारों में से चिलम भरना जो है वो खुशामद करने से संबंध रखता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, चिलम भरना खुशामद करने से संबंध रखता है स्टूडेंट्स। हरियाणा प्रदेश का इनमें से किस अवसर पर लोकगीत, जो लोगों के द्वारा जिन गीतों की रचना की गई है, वे लोकगीत किन किन अवसरों पर गाए जाते हैं? तो पहला है भाई पुत्र के जन्म के समय बिल्कुल गाए जाते हैं। जब पुत्र का जन्म होता है तो छठी वाले दिन लोकगीत गाए जाते हैं। सावन के महीने में बिल्कुल गाए जाते हैं, और पर्व त्योहार के अवसर पर भी गाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोकगीत की बात चली है तो सभी अवसरों पर ही गाए जाते हैं। पुत्र के जन्म के समय, सावन के महीने में, और पर्व त्योहार के अवसर पर भी हरियाणा में लोकगीतों की रचना की जाती है, लोकगीत गाए जाते हैं। तो इसके सारे ही ऑप्शंस आपके सही होंगे स्टूडेंट्स। पुत्र के जन्म के समय, सावन के महीने में भी, और पर्व त्योहार पर भी गाए जाते हैं लोकगीत। नारनौल से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव धरसू में किस प्रसिद्ध संत की दरगाह स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है भाई, नारनौल से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर गांव का नाम है धरसू गांव। धरसू गांव में किस प्रसिद्ध संत की दरगाह है? तो वो है हजरत शाह कलीमुद्दीन हमजा पीर हुसैन की दरगाह। हजरत शाह कलीमुद्दीन हमजा पीर हुसैन की दरगाह नारनौल से करीब 10 किलोमीटर दूर धरसू गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आज की वीडियो का लास्ट। हटकेश्वर का जो प्रसिद्ध मेला है कब और कहाँ आयोजित किया जाता है?
तो अभी हैट का मेला मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, जींद का फेमस है क्योंकि हाट गांव जो आपका जींद के अंदर ही है। तो हटकेश्वर का प्रसिद्ध मेला जींद में सावन मास में, हटकेश्वर का जो प्रसिद्ध मेला है वो जींद के सावन मास में आयोजित किया जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।